नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित सीखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहले उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा: जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना या संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो ये हैं: मानो, मनु, जानो, मनो, मनहु। जैसे हम कल्पना या संभावना कहते हैं कि मानो यदि ऐसा हुआ होता, है ना, यानी सिर्फ कल्पना की जाती है और संभावना। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे। एक पंक्ति लिखेंगे हम: उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये पंक्तियों की दो लाइन है, इसे एक बार मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ। उस काल मारे क्रोध के तन, कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन का शरीर इस प्रकार क्रोध से कांपने लगा मानो तेज तूफान के कारण सोता हुआ समुद्र जाग गया हो। तो यहाँ पर क्रोधित अर्जुन के शरीर में, है ना, क्या है, क्रोधित अर्जुन के शरीर में तूफान की तरह या तूफान की तरह या तूफान के जैसे समुद्र की संभावना की गई है या कल्पना की गई है। ठीक है, यानी सिर्फ कल्पना की गई है कि जैसे अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार अर्जुन ने सुना तो उसका क्रोध जो था, उसके क्रोध से शरीर पूरा कांपने लगा। ऐसा कांपने लगा जैसे शांत समुद्र जो है वो जाग गया है ना। तो उस तरह से कल्पना की गई है अर्जुन के शरीर की, यानी क्रोध से भरा हुआ शरीर की कल्पना किससे की गई है? सागर से। सागर की तरह, सोता हुआ सागर की तरह जागा है। ठीक है ना। तो ये कल्पना, जहाँ कल्पना और संभावना की जाती है ना एक वस्तु की दूसरी, तो एक वस्तु कौन है इसमें? अर्जुन का शरीर, और दूसरी वस्तु क्या है? सागर, यानी समुद्र की तरह। ठीक है ना। तो इसकी कल्पना की गई है। तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है।
ठीक है। अब अतिशयोक्ति अलंकार, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु का या बात का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है ना। कोई भी बात या कोई भी वस्तु बढ़ा चढ़ाकर, यानी वो जितनी नहीं है उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए। तो अब इसको भी पंक्ति द्वारा उदाहरण देके समझाएंगे। बात सुनाने की है, ये पंक्तियां हैं चुपके। तनिक सुनो, आ पास में। खिले हजारों चांद, तुम्हारे नैनों के आकाश में। बात सुनाने की है चुपके, तनिक सुनो आपास में। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। तो चमकती हुई आंखों में हजारों चांद चमकने की बात कहे हैं, है ना। तो चमक का अति बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी चमकती आंखों का वर्णन किससे किया गया है? चमकती हुई आंखों में हजारों चांद। अब आंखों में हजारों चांद तो नहीं चमकते हैं, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि चमकती हुई आंखों में हजारों चांद चमकने की बात कही है ना। तो चमक जो है, चमक को अधिक, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। वर्णन करना, ये चमक को, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनु, जानो, मनो, मनहु, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द, इनका प्रयोग किया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो क्रोधित अर्जुन के शरीर में तूफान के तरह समुद्र की संभावना की गई है। ठीक है ना। तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो संभावना या कल्पना की जाए किसी चीज से। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी वस्तु का या बात का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, या उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, बात सुनाने की है चुपके, तनिक सुनो आपास में। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। ठीक है ना। तो ये हजारों चांद के चमकने का को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। तो ये जो चमक शब्द है, चमक को अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, है ना। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार है।
ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।